नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 15 अक्टूबर, दिन है आज गुरुवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। NH 120 पर आथर गांव के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवती की मृत्यु, एक घायल। इटाढ़ी में ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत। बिहार विधानसभा चुनाव में जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों को आवंटित किया गया चुनाव चिन्ह, प्रत्याशी उतरे चुनाव प्रचार के मैदान में। चंदन मिश्रा के नाम पर कपड़ा व्यवसायी से रंगदारी मांगने वाला युवक विकास हुआ गिरफ्तार। बाइक सवार 3 अपराधियों ने युवक पर दागी गोली, दुकान में छिपने से बची जान। गंगा में डूबने से 12 वर्षीय किशोर की मृत्यु, खोज में आत्महत्या करने वाले युवक का शव भी बरामद। ट्रक की चपेट में आने से शौच करने जा रही महिला की मृत्यु। मुरार महिला गैंगरेप मामले में एक व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार, 5 किए गए नामजद। तो आइए अब खबरों को पढ़ते विस्तार से। सबसे पहले तो दिन की शुरुआत एक बहुत ही दुखद खबर के साथ हम करना चाहेंगे। आथर गांव के समीप, जो कि नवानगर थाने अंतर्गत आता है, वहां पर सुबह के समय पर सड़क के किनारे दौड़कर अपने फिजिकल की तैयारी करने वाली 2 सगी बहनों को एक अज्ञात वाहन ने धक्का मार दिया, जिससे कि एक बहन की मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई और दूसरी बहन गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इसे विडंबना ना कहे तो और क्या कहे। जो सूत्रों से पता चला है, ये दोनों बहनें बिहार पुलिस के रिटेन को क्वालिफाई कर चुकी थी। अब वो अपने फिजिकल की तैयारी में लगी हुई थी और सड़क के किनारे प्रत्येक दिन की भांति वो दौड़ने के लिए निकली हुई थी। लेकिन क्या पता उनको ये मन नहीं मालूम था कि ये दौड़ उनकी ज़िंदगी की आखिरी दौड़ होगी और अब वो बिहार पुलिस की दौड़ में नहीं शामिल हो पाएंगी। जो सूत्रों से पता चला है, उससे ये पता चलता है कि भरत तिवारी की ये दोनों पुत्रियाँ थी। दोनों पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, जिसकी बदौलत बिहार पुलिस के एग्ज़ाम को इन लोगों ने क्वालिफाई की थी। उनकी एक पुत्री खुशबू कुमारी अपनी ज़िंदगी को गंवा चुकी है, दूसरी ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। कई मर्तबा ऐसा देखा जाता है कि सड़क के किनारे जितने भी प्रतिभागी हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, वो सड़क के किनारे सुबह सुबह की बेला में दौड़ लगाते हैं। कहीं ना कहीं इन गांव के रहने वाले बच्चों की ये विवशता होती है कि वो जाएँ तो कहाँ जाएँ। उनके गाँव में कोई मैदान नहीं है, कोई दौड़ने लायक जगह नहीं, मजबूरन उन्हें सड़क का चुनाव करना पड़ता है। सुबह का समय होने के कारण ज़्यादातर जो ट्रक्स हैं वो सड़कों पर जब चलती हैं और तमाम जो गाड़ियाँ चलती है उनकी रफ्तार काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि सड़क खाली होता है। ऐसे में थोड़ी सी ड्राइवर की चूक और थोड़ी सी सड़क पर दौड़ने वाले व्यक्ति की अगर चूक होती है तो निश्चित तौर पर दुर्घटना लाजमी है। ये जितने भी व्यक्ति हैं जो कि सड़क के किनारे दौड़ लगाते हैं, आप लोगों के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश पहुँचाना चाहूँगा कि आप निश्चित तौर पर सुबह के समय पर जब आप सड़क पर दौड़ रहे होते हैं तो आप अपने ज़िंदगी का अवश्य ख्याल रखें। ज़रा कल्पना करें उस परिवार की जिस परिवार की 2 बेटियां, एक बेटी ज़िंदगी की और मौत से जूझ रही है, दूसरी बेटी अपनी ज़िंदगी को छोड़कर, अपने परिवार वालों को छोड़कर, इस धरती को छोड़कर जा चुकी है। मैं जब कल्पना कर रहा हूं तो मैं समझ सकता हूं कि उस परिवार के ऊपर अभी क्या दर्द गुजर रहा होगा। कितने लाड़ प्यार से माँ बाप ने अपने दोनों बेटियों का पालन पोषण किया होगा। जहाँ पर बेटियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए परमिशन नहीं मिलता, इस ज़माने में गाँव में रहकर भी भरत तिवारी जी ने अपने दोनों पुत्रियों को पढ़ाया लिखाया, उन्हें नौकरी की तैयारी करने के लिए भेजा, उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करने की जिम्मेदारी को उठाई और आज उनके जितने भी प्रयास थे, जितना भी सपना उन्होंने संजोया था अपने बेटियों के प्रति, वो सारे सपने धूमिल हो गए जब एक बेटी को उन्होंने गंवा दिया। हम यही प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि दिवंगत आत्मा को शांति दे और जो बेटी जख्मी है उनके जीवन की रक्षा करे। और वो तमाम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो सड़क पर फिजिकल की तैयारी करते हैं, आप निसंदेह अपने जीवन को सुरक्षित रहें, आप अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करें और सड़क के किनारे दौड़ते हुए आप तमाम गाड़ियों से बचकर ही अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें और दौड़ को पूरा करें। आगे बढ़ना चाहेंगे। आज का दिन एक और दुखद खबर लेकर आया है। इटाढ़ी में ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मृत्यु हो गई है। बताया ये जा रहा है कि एक बाइक पर 2 युवक सवार होकर बक्सर की तरफ जा रहे थे और बक्सर की तरफ से एक संभवतः एक ट्रक आ रही थी और इटाढ़ी में काफ़ी ज़्यादा जाम लगा हुआ था। ट्रक चल रही थी, तभी ट्रक के पिछले चक्के के नीचे वो बाइक गिर पड़ा, जिससे कि एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई। जो सूत्रों से पता चला, दूसरा युवक केवल घायल हुआ, वो चलने फिरने के लायक है। ईश्वर करे कि वो सुरक्षित हो। लेकिन सड़क दुर्घटना में एक और युवक की मृत्यु हुई। आए दिन सड़क दुर्घटना के कारण हमारे कई सारे परिवार अपने औलादों को खो देते हैं, अपने इकलौते वारिस को खो देते हैं। ये कितना दुखदाई बात है। हम यही कहेंगे कि कितना भी आप अपने बाइक पर हैं, कितने भी
आपके बाइक की रफ्तार है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़िंदगी की रफ्तार पर आप अपने ब्रेक ना लगाएं। एक छोटी सी चूक आपकी ज़िंदगी को ले सकती है। इस ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में कहीं हम अपनी पूरी ज़िंदगी को ओवरटेक ना कर जाएं, इसका हम हमेशा ख्याल रखें। हम शोक संतृप्त परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करते हैं और उन तमाम युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं जो बाइक से अपने तमाम सफ़र को पूरा करते हैं। ये ज़िंदगी भी एक सफ़र है और इस सफ़र को इतना जल्दी समाप्त न होने दें। इसलिए जब भी आप बाइक लेकर जाएं, हमेशा ये ख्याल रखें कि घर परिवार के लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप लौट कर अपने माँ बाप के पास अवश्य जाएँ। आगे बढ़ना चाहेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव की बिगुल फूकी जा चुकी है और हमारे ज़िले में प्रथम चरण में ही चुनाव होने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 28 अक्टूबर का तारीख सुनिश्चित किया गया है। हमारे ज़िले के 4 विधानसभा सीटों पर नामांकन होने वाला है। कई सारे प्रत्याशियों ने अपना नामांकन करा लिया है और मतदान अब 28 अक्टूबर को होगा। इस कड़ी में सभी प्रत्याशियों को उनके चुनाव चिन्ह आवंटित किए जा चुके हैं। अब तमाम प्रत्याशी अपने अपने माध्यम से अपनी जोर आजमाइश प्रचार के क्षेत्र में सभी प्रत्याशी उतर चुके हैं। ज़ोर शोर से सारे के सारे प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा के तमाम गाँवों को, तमाम गलियों को, तमाम मोहल्लों को घूमने की कोशिश करें। जन जन तक पहुंचना, हर दरवाजे तक जाना इनका मकसद, इनका लक्ष्य है। इस कड़ी में आप सोशल मीडिया पर तमाम नेताओं के प्रचार आप देख सकते हैं। सबने अपने माध्यम से जोर आजमाइश की है। देखना ये होगा कि हमारे ज़िले की जो 4 विधानसभा सीटें हैं, ये चारों विधानसभा सीटें किन के खाते में जाती है। जनता किसको जीत का सिरमौर पहनाती है, किसको विधायक बनाकर पटना भेजती है। ये तमाम चारों विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों को इंतज़ार होगा 28 तारीख की जो पोलिंग होने वाली है। इससे पहले ये सारी जोर आजमाइश लगा रहे हैं। हम आप सभी अपने ज़िले वासियों से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप मतदान में अवश्य शरीक होइएगा। ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें आपका शामिल होना अति आवश्यक है। लेकिन चुनाव में मतदान करने से पहले आप ये अवश्य सुनिश्चित कीजिएगा कि आप किसको वोट कर रहे हैं, क्या वो आपके लायक है, क्या आपके विधानसभा क्षेत्र का विकास वो सुनिश्चित करेगा, कौन कौन से मुद्दे हैं आपके क्षेत्र के, उन मुद्दों पर कौन खरा उतरने वाला है। आप इसको अवश्य देखिएगा और एक योग्य उम्मीदवार का चयन कीजिएगा, जिससे कि हमारे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी, हमारे बिहार का विकास हो सके, हमारे विधानसभा क्षेत्र का विकास हो सके। इसको आप अवश्य सुनिश्चित करेंगे। आगे बढ़ना चाहेंगे। चंदन मिश्रा के नाम पर, जो कि बहुत अपराध की दुनिया में बहुत बड़ा नाम माना जाता है, उनके नाम पर एक व्यक्ति ने बक्सर के एक कपड़ा व्यवसायी से रंगदारी मांगने के लिए फ़ोन कर दिया। उसने खुद को अपने आप को चंदन मिश्रा के नाम से पुकारा। ये घटना 9 अक्टूबर को रात 10 बजे की है। शुभम वर्मा के नाम के व्यक्ति के यहाँ फ़ोन किया गया और उनसे 20,000 रुपये की रंगदारी मांगी गई। जब उन्होंने उनके कॉल को रिजेक्ट किया तो उधर से दोबारा फ़ोन किया गया और जान से मार डालने की धमकी दी गई। तब जाकर पुलिस तक सूचना पहुंची और पुलिस ने जब पता लगाने की कोशिश की तो पता चला कि विकास पांडे नाम के व्यक्ति ने शुभम वर्मा को फ़ोन करके धमकाया था। ये सोमेश्वर स्थान के निवासी हैं, बक्सर के हैं, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की तहकीकात की जा रही है और पुलिस के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है और इसकी निशानदेही पर अन्य जगहों पर छापेमारी की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई और गैंग हमारे ज़िले में पनप तो नहीं रहा। पुलिस को ये सफलता मिली है और पुलिस अब इस मामले के अंदर तक जाकर, तह तक जाकर जाँच पड़ताल कर रही है। आगे बढ़ना चाहेंगे। बाइक सवार 3 अपराधियों ने एक युवक पर गोली दागी है। ये मामला राजपुर थाना के श्रीकांतपुर गाँव का है। अचानक 3 युवक दिन के 2 बजे एक व्यक्ति पर गोली चलाना शुरू कर दिए। व्यक्ति की किस्मत अच्छी थी, वो एक दुकान में प्रवेश कर गए और अंदर से जाकर शटर उन्होंने दुकान का गिरा दिया। जो प्रत्यक्षदर्शी वहाँ पर मौजूद थे उनके अनुसार अपराधियों ने शटर को उठाने की भी कोशिश की, लेकिन जब उनको लगा कि चारों तरफ से गोली की आवाज़ सुनने के बाद लोग पहुँच रहे हैं तो उन लोगों ने वहाँ से भागना ही मुनासिब समझा। वो भाग गए, व्यक्ति की जान बच गई। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन पुलिस अब इस मामले की तहकीकात कर रही है क्योंकि अपराधियों की पहचान नहीं हो सकी है कि आखिर ये कौन 3 बाइक सवार अपराधी थे जो आए थे और किस मकसद से हत्या करना चाहते थे। छापेमारी जारी है, अपराधियों की पहचान करने की कोशिश जारी है। कहीं ऐसा तो नहीं एक और गैंग इस क्षेत्र में पनप रहा है, इसका पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। आगे बढ़ना चाहेंगे कि गंगा में डूबने से एक 12 वर्षीय किशोर की मृत्यु हुई है। उसी दिन सुबह में एक युवक ने गंगा नदी के सारी पुल से छलांग लगाकर अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर लिया था। आत्महत्या करने वाले युवक की तलाश करने के बावजूद उसकी लाश नहीं बरामद हो सकी थी, लेकिन जो 12 वर्षीय किशोर की डूबने से मृत्यु हुई, जब उसके लाश को तलाशा गया तो आत्महत्या करने वाले युवक की भी लाश बरामद किया गया। आत्महत्या करने वाली व्यक्ति तुरहा टोली बक्सर के धर्मेंद्र तुरहा के नाम में उनकी पहचान हुई है, जिनकी उम्र 30 वर्ष है। जबकि डूबकर जिस बालक की मृत्यु हुई वो बुधनपुरवा के निवासी हैं। शंभुनाथ वर्मा उनका नाम है, जिनकी उम्र 12 वर्ष है।
ये दो घटनाएं हुई है। दोनों घटनाओं से दो परिवारों के ऊपर विपत्ति का पहाड़ आ गया है। पहली जो घटना आत्महत्या की घटी थी, कारण क्या था इसको अवश्य परिवार वाले जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ज़िंदगी का कोई ऐसा कारण नहीं होना चाहिए जो हमारी ज़िंदगी को समाप्त करने के लिए हमें प्रेरित कर सके। ज़िंदगी एक अनमोल तोहफ़ा है जो ऊपर वाले ने आपको दिया है। इसे जीने की कोशिश करें और देखें कि ज़िंदगी में आपका क्या महत्व है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपकी बदौलत अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना पाते हैं। आप अपने जीवन को पूरा करें, हंसते हुए मुस्कराते हुए चेहरे के साथ पूरा करें। समस्याएं आती रहती है, तनाव आते रहते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने जीवन को समाप्त कर लें। समस्याओं से लड़ना ही जीवन का वास्तविक मकसद होता है। जब तक हम समस्याओं से लड़ेंगे नहीं तब तक ज़िंदगी जीने का मज़ा नहीं आएगा। अतः आप किसी भी कीमत पर अपनी ज़िंदगी को समाप्त करने के बारे में न सोचिए। जिस बालक की डूबकर मृत्यु हुई वो बालक अपने मित्रों के साथ नहाने के लिए गया हुआ था। नहाने के क्रम में उसकी मृत्यु हुई। परिवार वाले ज़रूर इस बात को सुनिश्चित करें कि आप इतने छोटे और कम उम्र के बच्चे गंगा नदी में नहाने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर इतना नदी की धारा तेज़ है, इतना पानी का बहाव तेज़ है। वहाँ पर अगर आपके बच्चे जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही निकल कर सामने आती है और एक बार जो दुखद घटना घटित हो जाती है हम हाथ मलते रह जाते हैं और कुछ हम कर नहीं पाते। इसका आप अवश्य ख्याल करें। आगे बढ़ना चाहेंगे कि ट्रक के चपेट में आने से शौच करने गई एक महिला की मृत्यु हुई है। यह मामला काजीपुर दुबौली मार्ग का है। बताया जा रहा है कि सुबह के समय में महिला शौच करने के लिए गई हुई थी। एक ट्रक आ रहा था, अनियंत्रित होकर बालू से लदा हुआ था। उसने युवती को धक्का मार दिया। युवती की उसी समय मृत्यु हो गई। भागने के क्रम में ट्रक वाले ने एक जानवर, एक कुत्ते को भी धक्का मारा और आगे चलकर एक पेड़ से टकराकर वो ट्रक पलट भी गया। जो चालक और खलासी था वो भागने में सफल रहे, लेकिन एक युवती ने अपनी ज़िंदगी को गंवा दिया। ऐसे समय पर जहाँ पर ट्रकों का आवागमन होता है वहाँ पर शौच करने के लिए सुबह के समय में जाना कहीं ना कहीं खतरे को आमंत्रण देने के समान है। आप प्रयास करें अपने घर की महिलाओं को ऐसे जगहों पर नहीं भेजें और कोशिश करें कि ऐसे दुर्घटनाओं से हम बचने का प्रयास करें। आगे बढ़ना चाहेंगे कि मुरार में जो 30 वर्षीय महिला के साथ गैंगरेप का मामला आया था, अब ये मामला बहुत तूल पकड़ चुका है। जब ये मामला अब राष्ट्रीय खबर बना, कई सारे चैनल्स पर, एबीपी न्यूज़ पर, रिपब्लिक भारत पर कई सारे चैनल ने इस मामले को दिखाने की कोशिश की। कई सारे विपक्षी दल के नेताओं ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और उनका कहना है कि नीतीश के राज्य में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है और लगातार गैंग रेप्स हो रहे हैं। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है जिसमें महिला के बच्चे की मृत्यु की भी पुष्टि की गई है, उसके अनुसार बच्चे की जो मृत्यु हुई वो डूबने से हुई है, पानी में डूबने से हुई है। लेकिन दोनों के हाथ बंधे हुए थे, तो क्यों हत्या किया गया? ये कितना नृशंस हत्या है कि युवती के साथ रेप की पुष्टि भी हो चुकी है। जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसके अनुसार रेप हुआ है। गैंग रेप की भी जांच पड़ताल की जा रही है। युवती के पिताजी के अनुसार एफआईआर दर्ज कराई गई है। 4-5 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें एक युवक की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। जो गिरफ्तारी हुआ है उस युवक का नाम मीना राम बताया जा रहा है। एसपी स्वयं, हमारे बक्सर एसपी वहाँ पर पहुँचे, परिवार वालों से मुलाकात की है, उनसे तहकीकात, उनके बयान के आधार पर तहकीकात करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हमारे ज़िले के एक छोटे से गांव से ये मामला निकलकर राष्ट्रीय खबर बना है और कहीं ना कहीं चुनाव का मौसम है हमारे बिहार में, और इस दरमियान अगर इस प्रकार का दुस्साहस किया जाता है तो निश्चित तौर पर हमारे ज़िले को कलंकित करने वाला ये घटना है। किसी भी महिला के साथ दुष्कर्म करना, चाहे उसकी कोई भी जाति हो, छोटी हो, बड़ी हो, धर्म कोई भी हो, एक महिला महिला होती है, उसकी अस्मिता हमारे लिए उतना ही बराबर होता है। ऐसे मोड़ पर हम तमाम ज़िलेवासियों को इस घटना के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उस पीड़ित महिला के समर्थन में आना चाहिए, उसको न्याय दिलाने की कोशिश करनी चाहिए और एसपी को यह प्रयास करना होगा कि त्वरित कार्रवाई करते हुए उन युवकों को गिरफ्तार किया जाए जो इस नृशंस हत्या और रेप कांड में शामिल है और उनको कठोर से कठोर सज़ा दिलाने की कोशिश करें। यह हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो मैंने आप तक पहुंचाया, और हमारा और आपका एसोसिएशन यूँ ही कायम रहे। बीच बीच में व्यस्तता के कारण एक आध दिन के न्यूज़ मैं नहीं बना पाऊँगा, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर भी हमारा प्रयास होगा कि लगातार आप लोगों के बीच बना रहूँ। आप सकुशल रहें, सुरक्षित रहें, लोगों की मुस्कुराहट हमेशा आपकी बनी रहे, यही हमारी कामना है और आप हमारे साथ बने हुए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।